एक नेता, नाम लेने की ज़रूरत कोई नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ ए कोर्ट, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने किसी साथी को मोबाइल लेके उसको साथ बैठाया, खुद वो उसके सामने विषय रेज कर रहे हैं और उसकी वो मोबाइल रिकॉर्डिंग उन्हीं के पेज से रिले की जा रही है। मेरा मानना है कि कमीशन शुड टेक ए स्टर्न व्यू ऑफ इट, और कमीशन के अलावा जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी इसका संज्ञान लें। अरे भाई, ये लोग बार बार विधायक बने, क्या कोई उल्लंघन है ऐसे वीडियो? बिल्कुल उल्लंघन है। मैं आई पुट यू एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली वायरल को कर सकता है कभी? ये लोग विधायक रहे, ये लोग मंत्री रहे, और इन्हीं के दौरान 2026 तक जिसे कहते हैं परिसीमन रोका गया, ब्लॉक किया गया। अब लोगों को दिखाने के लिए पहला पॉइंट कह रहे हैं कोई जखेड़ पटवार हल्का, जखेड़ गाँव है, हमारा अपना गाँव है, लेकिन जखेड़ के नाम से पटवार हल्का, पटवार सर्कल कोई है नहीं। डुड्डू पटवार सर्कल में जखेड़ जो गांव पड़ता है। दूसरी बात कह रहे हैं 27 वर्ष से जखेड़ जिसे कहते हैं रिजर्व रहा। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। 1966 से लेके आज तक डुड्डू पटवार हल्का के जो लोग हैं वो के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में 66 से लेके 96 तक ये गांव रामनगर में थे, रामनगर रिजर्व था। ये लोग, इनको चिनैनी के साथ लगाया तो चिनैनी रिजर्व, अब रामनगर रिजर्व प्रपोज किया है तो इनको वापस रामनगर के साथ। मुझे लगता है कहीं आंकड़ों में भी कहीं को फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे तो संतुलन खोया ही है, लेकिन मुझे लगता है आंकड़े प्रेजेंट करने में भी कहीं ना कहीं गलती, लेकिन लोगों में बड़ी बड़ी वो नाम बटोरे। बसंतगढ़, मैं वहाँ से विधायक हूँ, मेरे बसंतगढ़ के साथियों की जिसे कहते हैं सिंपैथी बटोरने के लिए कि विधानसभा का नाम रामनगर और बसंतगढ़ ये ज़्यादा होगा, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वही नाम होगा। दिस इज़ लॉ। घाटी की राजनीतिक पार्टियों की बी टीम हमारे जम्मू में जो बार बार जम्मू की बात करके टीम बोनी की है, लेकिन कोई ऐसा विशेष कोई मुद्दा जिसे कहते हैं विषय वो अभी तक लोगों के समक्ष, लोगों के बीच में ला नहीं पाई हैं। ऑपोजिशन पार्टी कह रही है जनाब कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक कमरे पे सीमित है, एक ही कमरे में बनकर जो है इन्होंने रिपोर्ट तय की है। कुछ तो नेताओं ने ऐसा भी किया कि जनाब भाजपा कार्यालय में ये डिलिमिटेशन जो है रिपोर्ट बनी। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो जनाब जब डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये जनाब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था जब वो जम्मू के दौरे में थे। लेकिन अब डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, अपना कार्य कर रहा है और कितनी चेंजेस आएंगी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है आरएस पठानिया। पठानिया साहब, 2 महीने का और समय दिया गया डिलिमिटेशन कमीशन को। अब क्या लगता है कि जो अब कमीशन तय कर रहा है, जो फैसले ले रहा है, जो भी फिगर के साथ हो रहा है, क्या वो सही मायने पर हो रहा है? देखिए, परिसीमन कमीशन ने एक बड़ी रीजनड और एक बड़ी लंबी और एक साइंटिफिक एक एक्सरसाइज की है। उस साइंटिफिक एक्सरसाइज में कुछ सीटें जम्मू संभाग में बढ़ी हैं और एक सीट कश्मीर में भी बढ़ी है, और थोड़ा सा विधानसभा और लोकसभा जिसे कहते हैं सीट्स की बाउंड्रीज में थोड़ा सा स्थानांतरण हुआ है इसमें। सिवाय इस घिसे और पेटे आर्गूमेंट के अलावा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि विचाराधीन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के विरुद्ध जो पटिशन है और इसीलिए परिसीमन नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध, इसके अलावा कोई भी जिसे कहते हैं कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर वैली से, घाटी से जो राजनीतिक पार्टी हैं वो, और ख़ासकर उन घाटी की राजनीतिक पार्टियों की बी टीम हमारे जम्मू में जो बार बार जम्मू की बात करके टीम बोनी की है, लेकिन कोई ऐसा विशेष कोई मुद्दा जिसे कहते हैं विषय वो अभी तक लोगों के समक्ष, लोगों के बीच में ला नहीं पाई हैं। आपके ध्यान में रहे कि डिलिमिटेशन कमीशन इट्स बेसिकली कोर्ट, इट्स नॉट लाइक दैट किसी ने अब बात कर दी इसमें कि किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी। डिलिमिटेशन कमीशन इट्स बेसिकली कमीशन, एक अदालत है। अदालत जो भी फैसला सुनाएगी वो परिपक्व एक फैक्ट्स के आधार पर, फैक्ट्स के अलावा जो प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं केस लॉ पुराने जो कमीशन उसमें करते हैं, या फिर साइंटिफिकली जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, जो भारत के पार्लियामेंट ने एक दायरा उनके लिए एक तय किया होता है, उसके बीच में बैठ के वो फैसला करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक तो कोई ऐसी बात जो छोटी मोटी बात थी उन्होंने काफ़ी रद्दोबदल की है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें मान लीजिए खौड़ वालों की बात, सुचेतगढ़ वालों की बात, पुंछ वालों की बात, तो वो छोटे मोटे या डोडा वालों की बात,
तो वो जो छिटपुट जो छोटे छोटे एरिया का आगे भेजे, भाजपा ने भी जिस तरह हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक छोटा मोटा अपना जिसे कहते हैं कंसर्न रेज करती है, भाजपा ने भी अपना अपना कंसर्न रेज किया है। एक सवाल, क्योंकि डिलिमिटेशन पर ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है आपसे। भाजपा से ताल्लुकात हैं, भाजपा में हैं, एक चेहरा हैं आप। अपोजिशन पार्टी कह रही है जनाब कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक कमरे पे सीमित है, एक ही कमरे में बनकर जो है इन्होंने रिपोर्ट तय की है। कुछ तो नेताओं ने ऐसा भी किया कि जनाब भाजपा कार्यालय में ये डिलिमिटेशन जो है रिपोर्ट बनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोगों की जिसे कहते हैं एक विशफुल थिंकिंग की जिसे कहते हैं एक उपज है ये ऐसी जो थ्योरी है। अब कल ही देखें, एक नेता, नाम लेने की ज़रूरत कोई नहीं, आपने भी बड़ी बड़ी उनका एक्सपोजर किया है। डिलिमिटेशन कमीशन इज़ ए कोर्ट, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने किसी साथी को मोबाइल लेके उसको साथ बैठाया, खुद वो उसके सामने विषय रेज कर रहे हैं और उसकी वो मोबाइल रिकॉर्डिंग उन्हीं के पेज से रिले की जा रही है। मेरा मानना है कि कमीशन शुड टेक ए स्टर्न व्यू ऑफ इट, और कमीशन के अलावा जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी इसका संज्ञान लें। अरे भाई, ये लोग बार बार विधायक बने, क्या कोई उल्लंघन है ऐसे वीडियो? बिल्कुल उल्लंघन है। मैं आई पुट यू एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली वायरल को कर सकता है कभी? दिस इज ए कमीशन, दिस इज एज गुड एज ए कोर्ट। कमीशन के सामने जो प्रोसीडिंग्स दे विल बी कंसिडर्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और उसको इस तरीके से वायरल करना, दिस इज एन ऑफेंस एंड दिस इज वी कुड से ये एक अवहेलना, एक तरीके से उस कोर्ट की प्रोसेस की अवहेलना भी है। वो अपनी प्रोसेस को कर रहे हैं। आपके ध्यान में रहे, ये लोग विधायक रहे, ये लोग मंत्री रहे, और इन्हीं के दौरान 2026 तक जिसे कहते हैं परिसीमन रोका गया, ब्लॉक किया गया। अब लोगों को दिखाने के लिए, पहला पॉइंट कह रहे हैं कोई जखेड़ पटवार हल्का, भी जखेड़ गांव है, हमारा अपना गांव है, लेकिन जखेड़ के नाम से पटवार हल्का, पटवार सर्कल कोई है नहीं। डुड्डू पटवार सर्कल में जखेड़ जो गांव पड़ता है। दूसरी बात कह रहे हैं 27 वर्ष से जखेड़ जिसे कहते हैं रिजर्व रहा। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। 1966 से लेके आज तक डुड्डू पटवार हल्का के जो लोग हैं वो के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में। 66 से लेके 96 तक ये गांव रामनगर में थे, रामनगर रिजर्व था। ये लोग, इनको चिन्यानी के साथ लगाया तो चिन्यानी रिजर्व, अब रामनगर रिजर्व प्रपोज किया है तो इनको वापस रामनगर के साथ। मुझे लगता है कहीं आंकड़ों में भी कहीं को फैक्ट्स एंड फिगर, ऐसे तो संतुलन खोया ही है, लेकिन मुझे लगता है आंकड़े प्रेजेंट करने में भी कहीं ना कहीं गलती, लेकिन लोगों में बड़ी बड़ी वो नाम बटोरे हैं। फिर कह रहे थे नाम रखने के लिए कोशिश की होगी। बसंतगढ़, मैं वहाँ से विधायक हूँ, मेरे बसंतगढ़ के साथियों की जिसे कहते हैं सिंपैथी बटोरने के लिए कि विधानसभा का नाम रामनगर और बसंतगढ़ रख दें, उनके ध्यान में रहे कि परिसीमन का जो कानून है, आरपीए के जो पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा हो रिजल्टेंट सीट में, उसी के नाम से उसी सीट का नाम रखा जाता है। चूँकि रामनगर का क्षेत्र ज़्यादा है, बसंतगढ़ भी रामनगर का ही पार्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बोलूँगा रामनगर बसंतगढ़, फिर बोलेंगे कुलवंता एक ब्लॉक है उसका भी नाम रखें, हैं कुलवंता के साथ एक चनुंता ब्लॉक है उसका भी नाम रखें, उसका नाम रामनगर। जो एरिया ज़्यादा होगा, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वही नाम होगा। दिस इज़ द लॉ, ये कानून ये कानून है, दैट्स ऑल। ठीक, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बट दिस इज़ द लॉ। अब 18 साल तो कुछ किया नहीं, ये परिसीमन का कानून खुद साथ होकर लागू करवाया कि 2026 तक खुद विधानसभा में थे उस वक्त, 2026 तक परिसीमन रोक दो। अब जो परिसीमन हो रहा है, अब जब जम्मू को जिसे कहते हैं जम्मू के क्षेत्र को, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र को फ़ायदा हो रहा है इससे, तो अब नए नए तमाशे लेके लोगों में एक जैसे कहते हैं ना, वो एक यस मिनिस्टर एक सीरियल है एक बीबीसी का, उसमें यहाँ पे भी जी मंत्री जी चलता था कि जो आपको करना नहीं बस वो आपको बोलना है, और जो आपको बोलना है वो आपको करना नहीं है। ये कोई तरीके की राजनीति करके पर अब चलेगी नहीं, लोगों के सामने एक्सपोज्ड है। और ये दोगली और जिसे कहते हैं दोहरे मापदंड की राजनीति कम से कम जम्मू कश्मीर में अब चलने वाली नहीं है। यानी कि जिस नेता को ये टारगेट कर रहे हैं वो शायद, हमें वो लगता है कि शायद वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत हमारी डिलिमिटेशन पर है जनाब। अभी जो लोग नाराज़ हुए, प्रदर्शन भी हुए भाजपा कार्यालय के बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आरएसपुरा की बात करें, तो लोग, आपको क्या लगता है कि क्यों लोग नाराज़ हुए? भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से खफा हो गए? देखें, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हर एक आदमी प्रजातांत्रिक तरीके से अपना ऑब्जेक्शन जिसे कहते हैं, अपना रिजर्वेशन एक्सप्रेस करवाता है, और उसमें फिर कोशिश भी की गई कि जो उनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, डिलिमिटेशन परिसीमन कमीशन के पास एक आवाज़ बनने की कोशिश भी की गई है। तो ठीक है, जिसको परेशानी है उसको करना चाहिए। विषय ठीक हो सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। ठीक नहीं इसलिए नहीं
कि हमें तो ठीक लगता होगा, लेकिन वो जो कानून, वो मापदंड, जो फार्मूला उसमें फिट अगर नहीं बैठेगा तो फिर कैसे ठीक होगा उसमें। लेकिन हमने कोशिश की, जो मैक्सिमम इश्यूज़ हमारे पास है हमने वो प्रोजेक्ट किए कमीशन के सामने, और कमीशन ने भी एक वैल्यू जजमेंट अप्रोच उसमें लेते हुए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो विषय हैं, ऑब्जेक्शंस, उनको कंस्ट्रक्टिवली लेके उस पर एक फुल प्रूफ परिसमन कमीशन की रिपोर्ट बनाने की एक कामयाब और जिसे कहते हैं एक फुल प्रूफ कोशिश की है। अभी पठानी साहब एक चेहरा हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं। उधमपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की, पूरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लीडर्स भी हैं, यूथ लीडर्स भी हैं। तो आपने क्या कोशिश नहीं की, जो लोग जो हैं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, जिसमें एक चेहरा और है बलवंत सिंह मनकोटिया का, क्या आपने कोशिश नहीं की कि उनको भाजपा में लाने की? देखें, ये तो किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को किस पार्टी में रहना और कहाँ जाना, लेकिन आम आदमी पार्टी का मेरे ध्यान में रख लें, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, कोई सीट सरकार लेनी तो दूर है, सीट लेने की भी स्थिति में आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें, आप अब अगर वो रिपब्लिक टीवी की डेडलाइन लिखें कि अरविंद केजरीवाल हिज मिशन कश्मीर स्टार्ट्स, वो जो कश्मीर फाइल्स पे एक स्पीच करके फिर यहाँ पे एक एक्सपेंशन का जो मोड तैयार किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कश्मीरी हुक्मरानों से, जिन्होंने आज तक जम्मू को निचोड़ा है और जम्मू को विभाजित करने की ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा और लोगों को भी एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगा कि जम्मू चट्टान की तरह खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जो साल 70 में कभी नहीं बना, इस बार जम्मू कश्मीर के लोग बनाएंगे। और ये आम आदमी पार्टी पहले भी हाथ मल रही थी, उसके बाद भी हाथ मलती ही रह जाएगी। ये जितने भी लोग जाके अपना फ्यूचर स्पॉइल करना चाहते हैं, मुझे लगता है इससे कोई ज़्यादा, जिसे कहते हैं, फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी भाजपा में एक बड़ा चेहरा आए हैं सुरेंद्र चौधरी, कितना फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि पीर पंजाल रेंज के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों से जुड़े हुए भी हैं, तो जो संकल्प है 50 के पार, वो अधिक होगा या कम होगा? देखिए, मिशन 50 हमारा है और मिशन 50 के पास हम रहेंगे उसमें, और मिशन 50 भारतीय जनता पार्टी अचीव करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वाली सरकार पिछली बारी भी थी, जिसे हम मानते नहीं हैं, वो कोalition की सरकार थी, विवरे जूनियर पार्टनर, तो वो बिल्कुल होगी। सुरेंद्र चौधरी जी पिछले 2 चुनावों से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और काफ़ी देर से उन्होंने पीडीपी के साथ थोड़ा फासला बना के रखा था। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देंगे। रानी साहब, एक सुलझे हुए नेता हैं आप, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, एडवोकेट भी हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा जनता के प्रति है और सत्य है, डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर, उसके बाद BSF CISF, जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर बटालियन एस्पायरेंट, डंडे पड़े उन्हें। तो ये सब मुद्दे, इनसे बातचीत करें, कहते हैं हम भाजपा को नहीं चाहते, भाजपा ने जो है बहुत दुख दिया है। तो जनाब, ये दुख कैसे दूर करेंगे? संकल्प तो ठीक है 50 के पार, मुख्यमंत्री की बात भी ठीक है, आप बोल रहे हैं, लेकिन ये जो परेशानी है, लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए, ओवरड्यू चार्जेस थे, लेकिन गर्मी में वो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पीरखो एक ऐसा इलाका, वहाँ पर लोग रह रहे थे। ये जो समस्या है, ये ग्राउंड स्थिति से जुड़ी हुई है, शायद आप भी जुड़े हुए हैं, आपको भी पता होगा क्या क्या समस्या होगा, तो कैसे हल कर पाएंगे? देखें, कई दशकों से कुछ विषय जो हैं वो नासूर बन के जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बद से बदतर की ओर नौजवानों की स्थिति को लेकर जा रहे हैं। 1994 गवर्नर रूल के बाद पक्का करने की दिशा में कोई भी कारगर कदम चुनी हुई सरकारों ने, चाहे वो NC की सरकार रही, चाहे PDP की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और 2018 की बजट स्पीच अगर आप देखें, जिसमें 51,000 डेली वेजेस को पक्का करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाई गई। REK, NYC, डेली वेजर्स, इन सब को इकट्ठा करके एक 2020 में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें वो अपना रिकमेंडेशन देगी। तो एक ईमानदारी से कोशिश की। अभी गवर्नर साहब ने बिजली वाले कुछ डेली वेजेस का एक अध्यादेश उसमें जारी किया है। एवरी इशू, अगर एक शब्द में, एक लाइन में बोले, हर एक ऐसा विषय जिसने जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज तक शोषित किया, आज तक प्रताड़ित किया, आज तक उन्हें अपने हक और हकूक़ से वंचित रखा, उसे भारतीय जनता पार्टी सरे अंजाम तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लड़ेगी। आज यहाँ पे
चूँकि गवर्नर एक शासन ये बताएं लड़ना किससे है? आई एम टेलिंग यू सर, हमारी सरकार यहाँ, मैं बार बार कहता हूँ विषय में, लोग कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, MHA से चलती है। सरकार का मतलब है कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन सरकार करे, पॉलिसी मेकिंग सरकार करे। यहाँ पे एक सैक है जिसमें कुछ एडवाइज़र्स हैं, सिर्फ एक LG हैं कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी LG प्रशासन का जो काम है वो बिल्कुल एपॉलिटिकल तरीके से रहता है। अब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में आपने कहा लड़ाई, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक इस तरीके से, जिस तरीके से हमने एक जो व्यवस्था प्रवर्तन की है 5 अगस्त 2019 के बाद, हम इनकम जनरेट एक जिसे कहते हैं अर्निंग स्टेट बने, एक लैंडिंग स्टेट नहीं, ग्रांट एंड एड पे चलने वाली स्टेट नहीं, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बने जम्मू कश्मीर। जब तक सब कुछ है यहाँ पर, बिजली पानी यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ प्रकृति ने सब कुछ दिया। देखिए ऐसा नहीं है, आप आंकड़ों पे अगर जाएं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में, जितना हमारा यहाँ का, अगर आप बजट की स्पीच इस पे बार बार अगर मेरी देखें, जितना इस जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू है, उस जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू से मुलाजमीन की तनख्वाह भी जम्मू कश्मीर सरकार नहीं दे सकती। अब डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ें, या बाकी तो और जो सरकार के खर्चे हैं, रूटीन खर्चे, उसकी बात तो छोड़ें आप। सबसे पहले तो लड़ाई लड़ें कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को सक्षम बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। ये जो चोरी थी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये चंद परिवारों की सरकार, चंद लोगों की सरकार नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार बने। जब तक इस दिशा की ओर हम एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप की तरीके से बढ़ें, तब तक भारत सरकार के सामने उसको पुश इन करके कि एकदम, अब युवाओं को तो एकदम करना है इनको जो भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो भी ज्वलंत विषय हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट हर एक आदमी विषय कर रहा है, लेकिन हर विषय पे टू पुट वंस फुट डाउन जिसे कहते हैं, वो भी एकदम ठीक नहीं रहेगा। बारी बारी करके, कड़ी ब कड़ी करके, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये विधानसभा में सबसे पहले मैं बोला, हम बोले तो लोगों के ध्यान में लगा पड़ा कि ऐसा कोई कानून भी है और उस कानून की जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। वो सेंट्रल एक्ट है, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल था 5 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन यहाँ लागू नहीं था। तो यहाँ एक विषय पे बात हो रही है, मैं सबको एश्योर करना चाहता हूँ कि इन सभी विषयों पे ईच एंड एवरी, ये मिनिमम वेजेस एक्ट ये लागू बताएं कब होगा? देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट प्रिंसिपली लागू हो गया है, आपके ध्यान में नहीं, लागू है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, मान लीजिए जैसे NYCs है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलती है। ऐसे ही डेली वेजर आज कोई भी PDL किसी भी डिपार्टमेंट में 500 रुपये वाला आदमी नहीं है। जो खाते में जो आदमी है, जो डेली वेजर, उसको डेली वेज मिलती है। SPUs किसी वक्त पे मिनिमम वेज से कम लेते थे, SPU मिनिमम वेज से ज़्यादा लेता है। रहबर तालीम मिनिमम वेज से कम लेते थे, लेकिन आज रहबर तालीम बंद है, जो उनको तनख्वाह मिलती है मिनिमम वेज से ऊपर मिलती है। एक NYCs और एक आध किसी और शोबे को छोड़ के मिनिमम वेज एक्ट का पूरा पालन किया जा रहा है। हाँ, रेगुलराइजेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि प्रोलॉन्ग्ड 20-20 साल, 25-25 साल कच्चा रखना, वो गलत है। और इसके लिए 7 साल, जो कोर्ट ने कहा 7 साल के बाद हर एक मुलाजिम को पक्का होना, दिस इज़ ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। जैसा भी रिसोर्स आपका रहे, लेकिन हर एक सरकार को, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर सरकार को, ये करना ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कमिटेड आने वाले वक्त में से करेंगे। अभी राजनीति की बात करें तो जनाब बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 100-200 लोग तो हर दिन जो है आम आदमी पार्टी की ओर जा रहा है। यूथ की मैं बात कर रहा हूँ सर, प्रोटेस्ट भी हुए, तो अभी लोग जो हैं जहाँ जहाँ पर भी बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी को चुनेंगे एक बार। आपका क्या कहना है सर कि जहाँ जहाँ पर भी कटौती हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि NC, कांग्रेस, PDP को छोड़कर आम आदमी पार्टी विकल्प बन सकती है आपके हिसाब से? देखें, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जिनको को होप नहीं लगती, जिनको को उम्मीद नहीं है, कांग्रेस में कोई उम्मीद नहीं लगती उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई उम्मीद नहीं है उनको, कलमदाबाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई उम्मीद नहीं है, तो वो लोग कहीं डिसअपॉइंट होकर एक जिसे कहते हैं एक अस्तित्व ढूंढने की तलाश में आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े थोड़े और छिटपुट लोग हैं, उनसे वो कहते हैं सिंगल स्वेलो डज नॉट ब्रिंग समर, तो वो होगा नहीं। वो कहते हैं ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी भड़ास निकाल रहे हैं, थोड़ी निकालने दें, ठीक है, अपोजिशन होना चाहिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज वेलकम, अपना काम करे, अब एक्सपोज करे, डिपोज करे कि तो और अपोज करे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। पठानी साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें BSF CI एस्पायरेंट की, यहाँ पर ही सामने बैठे थे ऑफिस के सामने, और हर दिन प्रोटेस्ट करते हैं, हर दिन आ जाते हैं, कोई मसला, कोई लीगल तरीके से कोई हल नहीं हो सकता? क्या कुछ उनकी सुनवाई हो? क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं, इंतज़ार था, लेकिन वो इंतज़ार
देखिए, मैंने जो उनका जेन्युइन इशू जो मेरे ध्यान में है, हो सकता है मैं इनकरेक्ट हूँ, जो उनका जेन्युइन इशूज़ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भारत सरकार के समक्ष बड़ी मजबूती और सक्षमता के साथ रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इन्हें भी बताना चाहूँगा कि वंश एक भारत एकात्म भारत का हम बात है, जो कानून तमिलनाडु के लिए है, जो केरल के लिए, वही जम्मू कश्मीर के लिए है। जम्मू कश्मीर के लिए उस कानून का उल्लंघन करना, उस प्रक्रिया का उल्लंघन करना, मुझे लगता नहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए पॉसिबल होगा। तो दिस इज़ दी ओनली जवाब जो उसमें देना चाहूँगा। इश्यूज़ लेना एक बात है, आगे इश्यूज़ पे काम करना दूसरी बात है, और इश्यूज़ को मनवाना तीसरी बात है। हल होगा। देखिए, मैंने आपको बोला कि बाकी स्टेट्स के माध्यम में एक अलग मॉडल जम्मू कश्मीर के लिए अडॉप्ट करना, अब इसमें भारत सरकार, लेट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ए कॉल एंड लेट दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टेक ए कॉल इसमें। चलिए, अब आखिरी सवाल मेरा, काफ़ी समय हो चुका है पठानिया साहब, जब भी आपसे मुलाकात होती है लंबा समय हो जाता है। जनाब, अभी आम आदमी पार्टी का एक चेहरा जिन्हें ज्वाइन किया, जम्मू पुंछ लोकसभा का सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जनाब अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी असेंबली इलेक्शन में तो हम गद्दे पर बैठ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आम आदमी पार्टी का ही कोई अता पता नहीं जम्मू कश्मीर में। अब आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया, मैंने उनका नाम सुना नहीं आज तक, तो उन्हीं के स्टेटमेंट पे मैं कोई चर्चा देके कि नया डिबेट बना दूं, मुझे लगता है कि ऐसे ही उल्टे सीधे बेतुकी बड़ी चीज़ें चलती हैं। ज़रूरत नहीं होती कि हर एक स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करने की, जिसमें कोई वज़नदार कोई पायदार बात होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसे हवा ऐसे स्टेटमेंट को नहीं देनी चाहिए। और मेरा फिर मानना है कि आम आदमी पार्टी एक नाम ही, आम और नाम ही आम आदमी पार्टी का नाम ही बन के रह जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए, शुक्रिया। यानी कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, ये कहना आरएस पठानिया साहब का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। और भी बहुत सारे इश्यूज़ पर बातचीत की, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स पर कहा है, और उसके बाद जो एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में चढ़ाई गई डिलिमिटेशन कमीशन की, अगर हम बात करें तो उस पर भी इन्होंने जो है तंज कसा है। किस पर कसा है वो आप बेहतर जान चुके हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? अब अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।